आइए प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ हम लोग आज की सभा को शुरू करेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देंगे आज की इस सुंदर सुबह में, इस रविवार की आराधना करने के लिए हम लोग प्रभु के भवन में आए हैं। हे सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय महान परमेश्वर, हम तुझे सारा आदर, महिमा, गौरव, जलाल और धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुबह में। इस रविवार की आराधना में प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं, आपको महिमा देते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी भाई बहन प्रभु जी इस आराधना में ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, यीशु के नाम में हर एक को तू बरकत दे, आशीष दे, अपने अनुग्रह, दया और करुणा में बढ़ाता ले चल, अपने सामर्थ्य उंडेल परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु तेरा नाम ऊंचा उठे, तेरा राज्य बढ़ने पाए, तेरा पाप लहू का सामर्थ्य उतरने पाए। मेरे परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देने वाले बने मेरे खुदा, यीशु मसीह के नाम में प्रभु आज की आराधना को तेरे हाथ में देते, सब बातों के द्वारा तेरा नाम ऊंचा उठे, तेरे नाम की महिमा हो। हे यहोवा परमेश्वर, सारा आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। और परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसके अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और बीड़ा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डग बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सबके सब याह की स्तुति करें, याह की स्तुति करो। हालेलुया। आइए परमेश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे हम लोग, गीतों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करने पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता की महिमा हो आज के सुंदर दिन के लिए। आइए गीतों के साथ हम अपने परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। धन्यवाद स्तुति गाएं हम अपने
और परमेश्वर का वायदा है कि लाल समुद्र जैसी बड़ी बड़ी जब आजमाइशें हमारे जीवन में आएंगी वो परमेश्वर हमें पार कराएगा। उस सागर में से हमारे लिए रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है। बड़ी से बड़ी मुश्किलों में हमारे लिए मार्ग निकालने वाला हमारा परमेश्वर है। आइए एक बार गीत को हम अपने परमेश्वर के आदर में गाएंगे और हम अपने जीवन से सारी महिमा अपने परमेश्वर को देंगे, क्योंकि बीते पूरे सप्ताह पर परमेश्वर ने हमको संभाला, अपना अनुग्रह परमेश्वर ने हमारे जीवन में बनाए रखा, उसका शिफा भरा हाथ हमारे जीवन में रहा। आइए एक और गीत के साथ हम अपने परमेश्वर पिता की महिमा करें। यीशु देता है शिफा अपनी कुदरत से, यीशु करता माला माल अपने कोमल से। यीशु देता है शिफा अपनी कुदरत से, यीशु करता माला माल अपने कोमल से। हालेलुया 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 हालेलुया
वो हमें अपनी कुव्वत से माला माल करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हमें वो कुव्वत नहीं है, हमें वो लियाकत नहीं है कि हम अपने परमेश्वर के सम्मुख आ सके, लेकिन वो परमेश्वर का अनुग्रह है। उसने अपनी कुव्वत से हमको माला माल किया है, उसने अपने अनुग्रह से हमको भरा है कि आज हम जीवितों के मध्य में पाए जाते हैं। अपने जीवित परमेश्वर की महिमा हम अपने जीवन से कर सकते हैं। इससे बड़ा आनंद हमारे जीवन में और कुछ नहीं हो सकता। आइए एक और गीत को हम अपने परमेश्वर पिता की महिमा में गाएंगे और हम आराधना में जाएंगे और बीते समय के परमेश्वर की भलाइयों को हम अपने जीवन में याद करते इस गीत को हम अपने परमेश्वर की महिमा में गाएंगे। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन है उत्तम तेरी करुणा सदा हम करे। परमेश्वर पिता परमेश्वर
हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु। तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर का। हालेलुया तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया ओ खुदावंद यीशु धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया तेरी स्तुति और महिमा करते हैं आज की सुंदर सुबह की बेला में प्रभु के रविवारी आराधना में ऑनलाइन जब हम तेरी महिमा तेरी सेवकाई को करने का हियाव करने पाते तुझे धन्यवाद देते हैं। और प्रत्येक सुनने वालों के हृदय में तेरी आशीष उतरने पाए, उनके घर परिवार में तेरा अनुग्रह उतर आने पाए मेरे खुदा। हे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर तू सुधीले सहायता कर और मदद कर, तू आशीष दे और अगुवाई कर, अपनी महिमा और अपने सामर्थ को उंडेल मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा ही धन्यवाद स्तुति और महिमा करते तेरे पवित्र हाथों में प्रभु हम में से प्रत्येक को समर्पित करते आज की आराधना तुझे भाई तेरी महिमा हो यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया जी परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति करते हैं आज की सुंदर सुबह में। परमेश्वर ने हमें सुनहरा अवसर दिया, सुंदर मौका दिया कि हम परमेश्वर की महिमा करने को पा रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे आज की सुबह और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति और महिमा हमारे जीवन से होने पाए। हालेलुया आज और बहुत खुशी और आनंद का समय हमारे लिए रहा कि भाई गोलू के साथ भाई आशीष भी जुड़ने पाए म्यूजिक में। इसके लिए परमेश्वर को सारी महिमा मिले और हमें निश्चय है कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए बेहतर इंतजाम करते रहे हैं। हर प्रत्येक दिन परमेश्वर हमारे लिए उत्तम करते हुए जा रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो मैं इससे पहले कि हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए एक छोटी सी दुआ करेंगे। उसके बाद एक दो गवाहियों के साथ हम लोग परमेश्वर के वचन में जाने पाएंगे। सेनाओं का यहोवा प्रभु तेरा वचन ताया हुआ है और प्रभु बारिश के बूंदों के समान है जो व्यर्थ नहीं जाता जब तक कि वो फल न लाए। प्रभु जी आज का वचन प्रभु हम जानते हैं तेरी महिमा के लिए है। तो हमसे बोलना और बातचीत करना चाहता है मेरे खुदा, क्योंकि वचन परमेश्वर पिता हमारे जीवन को बनाता है। हे खुदावंद यीशु इस वचन के सुने और बोले जाने के द्वारा तेरी महिमा हो, हमारा जीवन तेरे करीब में आए और प्रभु हम तैयारी करें कि प्रभु तेरे पास सर्वदा के लिए रहने पाए। हे यहोवा परमेश्वर सुनने वाले भाई बहनों के ऊपर, जवान और बच्चों के ऊपर तेरी आशीष हो यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया परमेश्वर का धन्यवाद। और एक गवाही मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे इस मानिकपुर का ही। और इन दिनों में जबकि हम बहुत ही रेयर जगहों पर कभी कभार प्रार्थना के लिए जाने पाते हैं, कभी कभी, तो एक जगह मुझे प्रार्थना के लिए बुलाया गया था और वो 6 साल का बच्चा है जिसका नाम रोहन, और उसको दिन में 3 बार 4 बार मिर्गी का अटैक हो रहा था और बचपन से ही उस बच्चे को मिर्गी का अटैक हो रहा था। परमेश्वर पिता का धन्यवाद, परमेश्वर को सारी महिमा मिले। आज से 3-4 दिन पहले प्रार्थना किया गया, मैं जाकर के उनके लिए दुआ किया उस बच्चे के लिए, और परमेश्वर का धन्यवाद कि इन 3-4 दिनों में 5 दिनों में उसको एक भी बार मिर्गी का अटैक नहीं आया। इसके लिए हाथ उठाकर सारी महिमा उस परमेश्वर को मिलने पाए। हालेलुया परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जो बीमार पाए जाते हैं अपने प्रार्थना के रिक्वेस्ट को अपडेट कर दें, फेसबुक में डाल दें। हम आपके लिए दुआ करते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हो सकता है ऑनलाइन हम उस प्रार्थना को ना करें आपको नाम लेकर के, लेकिन हम अपने दुआओं में याद रखते हैं और इसलिए हमारी प्रार्थना को क्योंकि परमेश्वर सुनता है, हम प्रार्थना का निवेदन भेजने में कभी ना हिचकिचाएं। हालेलुया मेरे प्रियो, बीते दिनों जब परमेश्वर के संगति में मैं पाया जा रहा था, बैठे मनन कर रहा था परमेश्वर के वचन में,
और इस लॉकडाउन के समय में तो मैं पढ़ रहा था कि किस प्रकार से जब आप लूका रचित सुसमाचार पहले अध्याय को निकालेंगे, 26 वचन में लिखा हुआ है कि 6वें महीने में परमेश्वर का स्वर्गदूत मरियम को, जो यीशु मसीह की माता बनी, विजिट करने के लिए आए। 6वें महीने में लिखा है बाइबल में, एक अध्याय लूका 1 अध्याय के 26 वचन में। अभी नहीं पढ़ेंगे, मैं वचन में जाऊंगा, हम लोग जाएंगे। मैं कुछ आपको जानकारी बताना चाहता हूं जो पवित्र आत्मा ने कल के दिन मेरे साथ में जब मैं मनन कर रहा था तो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला। 6वें महीने में परमेश्वर के दूत ने आकर के विजिट किया। एलिजाबेथ, जकरिया की पत्नी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माता एलिजाबेथ, परमेश्वर के दूत ने मरियम को कहा, देख जकरिया की पत्नी एलिजाबेथ जो है उसका भी प्रेगनेंसी का 6 मंथ है। जिस दिन परमेश्वर के दूत ने दिखाई दिया मरियम को, उसी दिन उसका 6वें महीने था। और उसके बाद मरियम, बाइबल में लिखा हुआ है 56 वचन में कि मरियम जो है एलिजाबेथ को और जकरिया के घर में रहने के लिए गई और लगभग 3 महीने वहां रही। 6वें महीने था और 3 महीना वहां मरियम रही। और जैसे ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म होने वाला था, मरियम वहां से छोड़ करके आ गई। तो मैंने पूछ रहा था, मैं परमेश्वर के वचन से मनन कर रहा था, पवित्र आत्मा से पूछ रहा था, प्रभु ऐसा तो कभी नहीं होता है कि कोई व्यक्ति, कोई बहन अपने रिलेटिव के यहाँ गया है जिनको डिलीवरी होना है और ठीक डिलीवरी से पहले छोड़ के आ जाए। इतना अर्जेंट तो कोई नहीं होता है। फिर मरियम जो है क्यों गई थी जकरिया के यहाँ, क्यों गई थी एलिजाबेथ के यहाँ विजिट करने के लिए? तो मेरे प्रियो, मैं आपको उत्तर बताना चाहता हूं। देखिए, इस संसार में केवल 4 लोगों को ये बात क्लियरली लगभग मालूम था कि उद्धारकर्ता का जन्म होने वाला है, जिनको स्वर्गदूतों के द्वारा संदेश दिया गया था। उसमें से पहला है जकरिया, जो मंदिर में दर्शन पाया स्वर्गदूत का। उसके बाद है उसकी पत्नी एलिजाबेथ। जब मरियम जाकर उसको नमस्कार करी तो पवित्र आत्मा से भर गई और वो कहने लगी, भविष्यवाणी करने लगी कि ये कैसा अद्भुत बात है कि मेरे प्रभु की माता मेरे घर में विजिट के लिए आई है। तीसरा है मरियम, जो प्रभु यीशु मसीह की माँ है। और चौथा है यूसुफ, जिसको परमेश्वर ने के दूत ने दर्शन देकर के बताया था कि इस संसार में उद्धारकर्ता का जन्म होने वाला है। इन चारों को छोड़ और किसी को डायरेक्टली मैसेज नहीं दिया गया था कि उद्धारकर्ता इस संसार में आने वाला है। इसीलिए क्योंकि मरियम यूसुफ के साथ नहीं जा सकती, क्योंकि उनकी मंगनी हुई है, शादी नहीं हुई है। और मंगनी, शादी से पहले उन दोनों का इकट्ठा होना नहीं उचित नहीं है। और क्योंकि इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि विदाउट एनी पर्सन, पवित्र आत्मा की ओर से मरियम गर्भवती होगी, तो मरियम अगर अपने घर में रहती है, अपने माता पिता, अपने भाई बंधुओं के साथ में, तो लोग उनको कुदृष्टि से देखेंगे, वो विश्वास नहीं करेंगे कि मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई है। इसीलिए मरियम जो है एलिजाबेथ के घर जाती है, क्योंकि मरियम को मालूम है कि परमेश्वर ने जकरिया को दर्शन दिया है, परमेश्वर ने एलिजाबेथ को आशीष करी है, और वहां पर जाती है। और मुझे लगता है कि वहीं पर उसको पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ आया। क्यों? क्योंकि ये तीनों, जकरिया पवित्र आत्मा से भरा हुआ, एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भरा हुआ और मरियम पवित्र आत्मा से भरा हुआ, पूरे 3 महीने प्रार्थना और प्रार्थना और प्रार्थना, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रार्थना, और इसी दौरान उनको प्रेगनेंसी हुई। क्यों? क्योंकि वर्जिन बर्थ होना, अरे प्रार्थना की बात थी, ये समर्पण की बात थी, ये परमेश्वर के काम था। और यूसुफ को इसलिए अलग रखा गया क्योंकि उसका होने वाला हस्बैंड था, और ये और मरियम को कुंवारी में गर्भ होना था। इसलिए ये तीनों एक साथ इकट्ठे थे, एलिजाबेथ, जकरिया और मरियम, और तीनों एक जगह मिल करके प्रार्थना और प्रार्थना, 3 महीने लगातार प्रार्थना हुआ। और ठीक डिलीवरी के पहले, एलिजाबेथ के डिलीवरी से पहले मरियम जो है वो अपने घर वापस चली जाती है। क्यों?
क्योंकि अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का जन्म होने वाला है, और अगर मरियम वहां पर रहती है तो उसको भी लोग समझ जाएंगे कि ये कुंवारी लड़की कैसे प्रेग्नेंट है। इसलिए वो तुरंत अपने एलिजाबेथ को, अपने रिलेटिव को छोड़ती है और फिर आ जाती है, ताकि वो जो प्रेगनेंसी है, प्रभु पवित्र आत्मा की ओर से जो गर्भ है वो सीक्रेट रहे। और धीरे से बात हमको बाइबल में बताया गया है कि जब नाम लिखाई का समय आया तो यूसुफ, क्योंकि मरियम उसकी होने वाली पत्नी है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए बैतलहम वो लोग भी गए और अपनी मंगेतर के साथ, अपनी पत्नी के साथ नहीं लिखा हुआ है बाइबल में, अपनी मंगेतर के साथ वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गए। और उसी समय उनका डिलीवरी का समय पूरा हुआ और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। हालेलुया। मैं बात को जब सब सोच रहा था, पवित्र आत्मा इस बात को समझा रहा था, क्या ही अद्भुत बात है मेरे प्रियो कि मरियम एलिजाबेथ के घर में रही और वहां पर पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भ में पाई गई। और उसके बाद हम देखते हैं कि जनगणना के समय, सेंसस के समय, रजिस्ट्रेशन के समय उनको यीशु मसीह का जन्म होता है और मैं और आप उसको उद्धारकर्ता के रूप में जानते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको लेकर के चलना चाहता हूं परमेश्वर के वचन में, और आज की सुबह हम लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषित होंगे, ब्लेस्ड होंगे। टुडे, आज के समय में इंसान जो है अपने आइडेंटिटी को खो रहा है, अपना जो आइडेंटिटी है कि उसको वो लूज करते जा रहा है, वो खोते जा रहा है। और इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि क्यों वे इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उसके मृत्यु के बाद क्या होने वाली है, जीवन में नेक्स्ट क्या होने वाली है। बहुत सारे लोग अपने जीवन के उद्देश्य, अपने जीवन के पर्पस को नहीं समझते और इसीलिए जैसे तैसे जिंदगी जी रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग नशे की ओर जा रहे हैं, बहुत सारे लोग पाप और बुराई के रास्ते में पड़े हुए हैं। क्योंकि उनको नहीं मालूम है कि व्हाई दे आर हियर ऑन अर्थ, क्योंकि उनको नहीं मालूम है कि उनके इस पृथ्वी में होने का पर्पस क्या है। वे अपने आइडेंटिटी को खो रहे हैं, वे अपने आइडेंटिटी को लूज कर रहे हैं और संसार की ओर टर्न हो गए हैं। नाना प्रकार के नशे में अपने जीवन को दे दिए हैं, नाना प्रकार के पाप में अपने जीवन को दे दिए हैं, बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा, तंबाकू में अपने जीवन को दे दिए हैं, और व्यभिचार और नाना प्रकार के चोरी और लालच और बुरे कामों में अपने जीवन को दे दिए हैं। क्योंकि वे नहीं जान रहे हैं कि क्यों उनका जीवन इस संसार में पाया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि उनको उनका अपने जीवन का पर्पस नहीं मालूम है, इसलिए उनको नहीं मालूम है कि नेक्स्ट क्या करना चाहिए। वे मानो ऐसे व्यक्ति हैं जो समुद्र के लहरों के समान है, जो वेव के समान है, जहां उन लहर उनको ले जाना चाहता है वहां वो चले जा रहे हैं। इस संसार की संसारिकता जहां उनको लीड कर रहा है वहां वो चले जा रहे हैं। लेकिन मुझे और आपको समझना होगा, मुझे और आपको जानना होगा, मुझे और आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग कौन हैं और क्या हैं और क्यों इस संसार में पाए जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, इसलिए हमें अपनी आइडेंटिटी को खोना नहीं है कि हम कौन हैं, हमारा पर्पस क्या है संसार में, हम क्यों इंसान पैदा हुए, परमेश्वर ने क्यों हमको मनुष्य के रूप में इस संसार में लाया है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। पहला रीजन है क्यों परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में हमको बनाया है। मेरे प्रियो, इस बात को हम लोग पाते हैं उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय उसके 27 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं, मुझे और आपको जानना होगा कि हम परमेश्वर के इमेज में बनाए हुए हैं। 1 अध्याय उसके 27 वचन को पढ़ रहे हैं हम लोग। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हालेलुया, उसने मनुष्यों की सृष्टि की। आज संसार में मनुष्य अपने आइडेंटिटी को खो रहा है, उसको नहीं मालूम है कि मैं और आप परमेश्वर की इमेज में बनाए गए हैं।
परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। मैं और आप में, मुझ में और आप में परमेश्वरत्व का अंश पाया जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, इस बात को अपने हृदय में अच्छे से जान लेना चाहिए कि मैं परमेश्वर के इमेज में बनाया गया हूं, मैं परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया हूं, मुझे परमेश्वर ने बनाया है, मुझे परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा है। अगर हम इस बात को समझते हैं तो हमारा जीवन का दिशा बदल जाए, हमारा जीवन का डायरेक्शन जो पाप की ओर है वो धार्मिकता की ओर मुड़ जाएगा। अगर हम समझते हैं इस बात को कि हमको परमेश्वर ने अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाया है, तो हमारे जीवन में बदलाव आ जाएगा। भजन संहिता 119 उसके 73 वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन बताता है, निकाल लीजिएगा आप लोग भी बाइबल में से, भजन संहिता 119 और उसका 73 वचन। तेरे हाथों से मैं बनाया, तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, भजनकार कहता है, मैं तेरे हाथों से बनाया और रचा गया हूं। परमेश्वर ने अपने हाथ लगाया है मुझे और आपको बनाने के लिए। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना किया तो वो बोलते गया और सब कुछ होता गया, लेकिन जब मनुष्य को बनाने की बारी आई तो परमेश्वर ने बोला नहीं, परंतु अपने हाथ से काम किया। बाइबल बताती है कि मिट्टी को लिया, पुतला बनाया, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका और आदम जीवता प्राणी बन गया और परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बन गया। इस आइडेंटिटी को मुझे और आपको समझना है, जानना है। वी आर वेरी क्लोज टू गॉड। हम परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं, हम परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। इट्स अ वेरी वेरी सिंसियर थिंग। ये बहुत ही गहरी बात है कि हम और आप परमेश्वर के से जुड़े हुए, परमेश्वर से निकले हुए। क्यों? क्योंकि उसने हमारे नथनों में अपनी श्वास को फूका है, अपना अंश को मनुष्य के जीवन में दिया है, आपके जीवन में दिया है, मेरे जीवन में दिया है। तो इस लाइकनेस को, इस इमेज को हमको समझना है और अपनी आइडेंटिटी को चंद पाप की बातों के लिए, चंद लालच की बातों के लिए, चंद संसार की बातों के लिए हमें अपने लाइकनेस और अपने इमेज को बर्बाद नहीं करना। हालेलुया। शैतान मेरे प्रियो आपको और मुझे नाना प्रकार के परीक्षा में डालेगा, क्योंकि वो चाहता है कि इंसान परमेश्वर के इमेज को, लाइकनेस को, अपनी आइडेंटिटी को खो दे और परमेश्वर से दूर हो जाए। लेकिन मुझे और आपको very very sincerely we have to think about that we are created in the very image of God, very close to God. God has given some parts of his into our life. परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे हाथों के द्वारा बनाया और रचा गया हूं। उत्पत्ति का किताब 5वें अध्याय और उसका पहला वचन। उत्पत्ति किताब 5 अध्याय पहला वचन। आदम की वंशावली यह है, आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तब अपने ही स्वरूप में उसको तब बनाया। अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। आदम की वंशावली यह है कि परमेश्वर से आदम आ रहा है। अगर आप जीनियोलॉजी ऑफ जीसस क्राइस्ट को आप लूका रचित सुसमाचार और मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन बताता है कि इसका पुत्र ये था, इसका पुत्र ये था, इसका पुत्र ये था, और लगातार जाते 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 परमेश्वर तक पहुंच जाता है। हमारा डीएनए परमेश्वर से जुड़ा है, हमारा शरीर, हमारा श्वास, हमारी आत्मा परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। We are created in the image of God and in the likeness of God. हम परमेश्वर से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन ये पाप विक्षोभ ला दिया, सेपरेशन ला दिया, दूरी ला दिया।
और मनुष्य दूर चला गया और आज लगातार अपनी आइडेंटिटी को खो रहा है, मानो कि परमेश्वर से उसका कोई रिश्ता ही नहीं है। वो अपने शरीर को इस संसार की बातों को के लिए समर्पित कर दिया है, शराब के लिए समर्पित कर दिया है, नशे के लिए समर्पित कर दिया है, पाप के लिए समर्पित कर दिया है। मेरे प्रियो, आज हम अपने आइडेंटिटी को फिर से प्राप्त करें प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुल करके, ताकि हम समझ सकें और हम अपने शरीर को और हम अपने प्राण को और हम अपने आत्मा को इस संसार के वश में ना होने दें, जो हमें परमेश्वर से अलग कर रहा है, जो हमारी आइडेंटिटी को वो बर्बाद कर रहा है। जबकि मैं और आप जानते हैं कि मुझे और आपको परमेश्वर ने चुना है, हम उसके संतान हैं। उसने हमें अपने इमेज में, अपने लाइकनेस में बनाया है। हमारा वंशावली, हमारा पिता, हमारा फादर, हमारा अब्बा वो परमेश्वर स्वयं है, उससे हम लोग निकले हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं और आप अपने आइडेंटिटी को ना खोएं, मैं और आप अपने शरीर को, अपने जीवन को संसार को ना दे दें जो परमेश्वर से अलग हमको करता है, परंतु हम परमेश्वर को अपना जीवन को समर्पित करें। मैं आपको और बताना चाहता हूं, वो आपके नाम तक को जानता है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं उस नाम के विषय में चर्चा करूं कि कैसे वो हमारे नाम तक को भी जानता है। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, जैसा यहाँ की किताब उसका 43 अध्याय और उसके 7वें वचन को, जैसा यहाँ 43 अध्याय और उसका 7वें वचन को हम लोग पढ़ेंगे। 43:7 कि तू अंधों की आंखें खोले, हर एक को जो मेरा कहलाता है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा। देखिए, परमेश्वर ने हमको अपने इमेज में बनाया है। तो क्यों बनाया है? अपनी महिमा के लिए सृजा और जिसको मैंने रचा और बनाया है। हाँ, आमीन, हालेलुया। हमको परमेश्वर ने अपने इमेज और अपने लाइकनेस में बनाया है। क्यों बनाया है? अपनी महिमा के लिए सृजा है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी महिमा के लिए सृजा है। आप किसकी महिमा कर रहे हैं? महिमा करना क्या होता है? महिमा करना केवल ये नहीं होता हाथ उठा के हालेलुया, जोर से बोल रहे हैं हालेलुया, नाच रहे हैं हालेलुया, चर्च जा रहे हैं हालेलुया, ये महिमा का एक अंश है। लेकिन महिमा क्या होती है? महिमा वो होती है, आप अपना संपूर्णता परमेश्वर को डेडिकेट कर दिए हैं, परमेश्वर को दे दिए हैं। आपका उठना, बैठना, चलना, फिरना, काम करना, बोलना, बातचीत करना, सब कुछ परमेश्वर को समर्पित है। ये होता है महिमा। और परमेश्वर ने आदम और हवा को, मुझे और आपको अपने लाइकनेस में, अपने इमेज में इसलिए बनाया कि वो हमसे अपनी महिमा को ले। हालेलुया। अदन की वाटिका में हम देखते हैं सुबह शाम परमेश्वर आकर के मुलाकात करते, आदम और हवा उनकी महिमा करते। इसी कारण से मनुष्य को, मेरे प्रियो, बनाया गया है। लेकिन आज मनुष्य जो है अपनी आइडेंटिटी को खो दिया है, पाप में चला गया है, बुराई में चला गया है, संसार में चला गया है, और वो आपके नाम को भी जानता है। इसी यशायाह 43 अध्याय उसके पहले वचन को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में। हे इज़राइल, हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, हाँ, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया है। हालेलुया। तू मेरा ही है। तो आपका नाम कुछ भी रहे, आपका नाम कुछ भी रहे, आपका बैकग्राउंड कुछ भी रहे, आप किस गांव से बिलोंग करते, आप कितनी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी से बिलोंग करते, इट डज नॉट मैटर, बट व्हाट डज मैटर इन द साइट ऑफ गॉड इज रियली दैट वी हैव बीन चोजन, वी हैव बीन कॉल्ड बाय आवर नेम बाय गॉड।
परमेश्वर ने हमको हमारे नाम के साथ बुलाया है। तो आपका नाम मसीही नाम ना हो, तो आपका पालन पोषण मसीही परिवेश में ना हुआ हो, लेकिन तो भी आज मेरे प्रियो, जब आपको परमेश्वर का वचन सुने हैं, आपको इस बात का होना मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको नाम लेकर के बुलाया है। जैसे व्यवस्था विवरण की किताब उसके 28 अध्याय और उसके 10वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा हुआ है, और पृथ्वी के देश देश के सब लोग हाँ, यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है, तुझसे डर जाएंगे। हम यहोवा के कहलाते हैं, हम परमेश्वर के कहलाते हैं। परमेश्वर ने हमको नाम लेकर के बुलाया है और हम उसके हैं। प्रेरितों के काम 15 अध्याय के 17 वचन में भी ये बात लिखी हुई है कि हम किस प्रकार यहोवा के कहलाए हुए लोग हैं, उसके हैं हम इस संसार के नहीं हैं। इसलिए हम अपने आइडेंटिटी को इस संसार में खोए नहीं, अपने आप को इस संसार से अलग करें, परमेश्वर में समर्पित रहे। संसार की तमाम नेगेटिव बातें, बुराई की बातें, पाप की बातें, तरह तरह के पाप यीशु के नाम में दूर रहने पाए हमारे जीवन से। पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 15 अध्याय के 17 वचन को। इसलिए कि शेष मनुष्य, हाँ, अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के, मेरे प्रियो, मैं स्पेशली इस वचन को इसलिए पढ़ रहा हूँ कि हम लोग अन्य जातियों में से थे, लेकिन बाइबल क्या कहती, देखिए, अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको चुना है, और मैं और आप, though we do not belong to the Jewish कौम, हम यहूदी कौम से बिलोंग नहीं करते, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे नाम के कहलाते हो। आइए हम हाथ उठाकर कहें, मैं भीम तेरे नाम का कहलाता हूं। यीशु अपना नाम ले लेकर के बोले, मैं फलाना, मैं परमेश्वर के नाम का कहलाता हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने, बाइबल कहती है, लहू का कीमत चुका दिया, लहू बहा दिया और हमको चुन लिया, हमको खरीद लिया, हमको ले लिया, और अब हम अपने नहीं परंतु हम प्रभु यीशु मसीह के। परमेश्वर ने हमें अपने इमेज में, अपने स्वरूप और समानता में रचा है। परमेश्वर ने हमें नाम लेकर के बुलाया है फॉर द यूनिक पर्पस, फॉर द यूनिक वर्क। परमेश्वर ने मुझे बुलाया है कि सुसमाचार का प्रचार करूं। परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि उस सुसमाचार को अगल बगल वालों को बांटें। परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि म्यूजिक बजाएं। परमेश्वर ने किसी को बुलाया है कि ऑक्टोपैड बजाएं, तो कोई गिटार बजाएं, तो कोई पहनाई करे। मेरे प्रियो, वी हैव अ यूनिक कॉल फ्रॉम गॉड। परमेश्वर ने हमको नाम लेकर के स्पेशल पर्पस के लिए बुलाया है, इसलिए हम अपने बुलाहट को जानें, हम अपने आइडेंटिटी को फिर से वापस लें, जो शायद खो गया है, जो शायद खो रहा है, फिर से लें यीशु के नाम में। हम अपने पर्पस को फिर से समझें, उसके नाम को, जो हमको नाम लेकर के बुलाया है, क्यों बुलाया है, उसके महत्व को जानें। और जबकि वो हमको अपने स्वरूप में बनाया है, हमें नाम लेकर के बुलाया है, वो हमारे विषय में सोचता है, हमारे विषय में चिंतन करता है, मनन करता है। भजन संहिता 139 का 17 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। परमेश्वर आपके लिए विचार करता है, कैसे बढ़ाऊं, कैसे उन्नति दूं, कैसे इसके जीवन में मैं काम करूं, कैसे इसको मैं अपने करीब में लेकर के आऊं, कैसे मैं इसके जीवन को ब्लेस करूं, क्योंकि हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह हमें दुख दे करके पछताने वाला परमेश्वर है। वो हमें दुख नहीं देता है, वो हमें सुख शांति में रखना चाहता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हे मेरे पिता, मेरे लिए तो तेरा विचार क्या ही अद्भुत है। फिर से पढ़ेंगे हम लोग भजन संहिता 139 के 17 को। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। कितना सुंदर विचार है हमारे लिए परमेश्वर का।
बढ़ाने का, उन्नति देने का, हमारी दुआओं को सुनने का, हमें चंगा करने का, हमारे परिवार को ब्लेस करने का, हमारे बच्चों को ऊंचा उठाने का, उत्तम से उत्तम शिक्षा में लाने का, प्रॉस्पेरिटी देने का, बहुतायात देने का। हे परमेश्वर, तेरे विचार हमारे लिए क्या है, उत्तम है। बट व्हाई वी आर नॉट इन दैट स्टैंडर्ड, क्यों हम उसके आशीष को अचीव नहीं कर पा रहे, वो ये है क्योंकि वी आर एक्चुअली लॉस्ट इन द वर्ल्ड, लूजिंग आवर आइडेंटिटी इन द वर्ल्ड। हम अपने शरीर को दे दी है इस संसार में कि हम उनके अनुसार चल रहे हैं। मेरे भाइयों, मुझे आपको परमेश्वर के अनुसार, बाइबल के अनुसार चलना है, उसके इमेज को समझना है, उसके स्वरूप को समझना है। वो नाम लेकर के बुलाया है, आपके बारे में और मेरे बारे में सोचता है, चिंता करता है, बढ़ाने के लिए, उन्नति देने के लिए, ब्लेस करने के लिए, आशीष देने के लिए, क्योंकि वो हमारा पिता है, क्योंकि वो हमारा पिता है। आइए पढ़ेंगे हम लोग यिर्मयाह 29 अध्याय उसके 11 वचन को। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता आहा, हूं, यह जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं, वरन कुशल की है। हालेलुया। वो कुशल की योजना बनाता है, वो कुशलता की सोचता है, वो कुशलता की योजना बनाया है मेरे और आपके लिए। वो सोचता है, उसने अपने इमेज में बनाया, उसने हमें नाम लेकर हमें इमेज में बनाया, लेकिन पाप के खातिर हम खो गए। उसने नाम लेकर के बुलाया, उसने कहा भीमचंद्र कम आउट फ्रॉम द वर्ल्ड एंड सर्व मी। उसने कहा फलाना आ जाए संसार से, मैंने तुझे चुना है। और मेरे प्रियो, उसने इमेज में, अपने इमेज में मुझे और आपको बनाया था। हमने पाप के खातिर उसके स्वरूप और समानता को बिगाड़ दिए थे, लेकिन तब भी उसने कृपा किया, आपका नाम लेकर के बुलाया और आपके बारे में सोचता है, आपके बारे में चिंतन करता है, आपके बारे में योजना बनाता है। ऐसी योजना जो लाभ की है, जो ब्लेसिंग की है, जो आशीष की है। और ना केवल इतना ही, परंतु आपके साथ साथ चलना चाहता है। यहोशू का किताब 1 अध्याय उसके 9वें वचन में पढ़ेंगे हम लोग। यहोशू किताब 1 अध्याय उसका 9वां वचन। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? क्या मैंने तुम्हें आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जाओ, भय न खा, और तेरा मन कच्चा न हो। क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा, वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग जाएगा। हालेलुया। जहाँ जहाँ तू जाएगा, वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग जाएगा। वो केवल आपको अपने इमेज में नहीं बनाया, वो केवल नाम लेकर के नहीं बुलाया, वो केवल आपके बारे में सोचता नहीं, परंतु जहां जहां आप जाना चाहते हैं वहां वहां वो परमेश्वर आपके संग जाएगा, बशर्ते आपके पांव पाप और बुराई की ओर नहीं, परंतु धार्मिकता और परमेश्वर की ओर होने पाए। हालेलुया। आज मैं और आप सोचते हैं कि क्यों मुझे परमेश्वर ने छोड़ दिया, क्यों ऐसा हो रहा है। मेरे प्रियो, ये इसलिए है क्योंकि हमने परमेश्वर को त्याग दिया है और अपने शरीर को इस पाप के लिए समर्पित कर दिया है। जबकि होना चाहिए कि हमारा एक जीवन प्रभु के लाइकनेस में है, प्रभु की इमेज में है। हमारा जीवन प्रभु को समर्पित होना चाहिए। यहोशू को परमेश्वर ने क्लियरली बताया कि जिस प्रकार मैं मूसा के संग था, वैसे ही, एग्जैक्टली वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। एग्जैक्टली तू अपने लाठी को फेंकेगा, सांप बन जाएगा, तो लाठी को फिर से पकड़ेगा, लाठी और सांप को फिर से पकड़ेगा, वो लाठी बन जाएगा। तू जो कहेगा वो होगा। जैसे मूसा लाल समुद्र को 2 भाग में बांट दिया, यदि तू कहेगा तो मैं उसको बांट दूंगा। जैसे मैं मूसा के संग था, एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू बी विथ यू इन द सेम वे एज आई वाज विथ मोसेस। ऐसा परमेश्वर का वचन हमको बताता है। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय के 20वें वचन को हम सब लोग जानते हैं। और देखो, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। हमारा परमेश्वर जगत के अंत तक, हमारा अंतिम सांस हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर हमको छोड़ेगा नहीं। जगत का अंत हो जाएगा, संसार का नाश हो जाएगा, एक दिन तो होना है, लेकिन यीशु तो भी हमको नहीं छोड़ेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसको हम लोग पढ़ेंगे, इस वचन को। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय और उसके 17 वचन को पढ़ेंगे प्रभु की महिमा में। 14 अध्याय का 17 वचन देखिए क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है।
अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर जिसे सकता, संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है हाँ, और ना उसे जानता और ना है। उसे जानता है। तुम उसे जानते तुम हो, उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे आप साथ उसको रहता जानते है। हैं, पवित्र आत्मा को जानते हैं। हालेलुया। हाथ उठाकर आप महसूस करिए, पवित्र आत्मा को आप महसूस करिए, क्योंकि आप जानते हैं, आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा कौन है, आप जानते हैं पवित्र आत्मा क्या कर सकता है, आप जानते हैं पवित्र आत्मा कैसे मिरेकल, ही कैन डू मिरेकल, ही कैन डू अमेजिंग थिंग इन योर लाइफ। आप पवित्र आत्मा को जानते हैं, आप देखते हैं उसके काम को। आप इस संसार के नहीं हैं, इस संसार के लोग उसको नहीं जानते, इस संसार के लोग उसको नहीं समझते। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा, मरियम क्यों एलिजाबेथ के घर में गई, क्यों अपने घर में नहीं रही? क्योंकि वो संसार के लोग पवित्र आत्मा के काम को नहीं समझेंगे। वर्ल्ड में केवल 4 लोगों को दूत ने आज्ञा दिया, समझाया कि बिहोल्ड अ सेवियर इज गोइंग टू बी बोर्न इन दिस अर्थ बाय मरियम। इसीलिए मरियम एलिजाबेथ के घर में गई। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा उनको मालूम था कि मरियम के गर्भ से पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का जन्म होगा। इसलिए मेरे भाइयों, मरियम कहीं और रिलेटिव के यहां नहीं गई, वो सीधे उनके पास गई जो पवित्र आत्मा से जानकार थे, पवित्र आत्मा के चलाए चलते थे। मेरे प्रियो मसीह में भाई और बहनों, टुडे आई वांट टू एनकरेज यू, यू नो द होली स्पिरिट। हम जानते हैं पवित्र आत्मा को, हम समझते हैं पवित्र आत्मा को, हम उसके विषय में अनजान नहीं है। पवित्र आत्मा को हमने महसूस किया है, हमने उसके वरदान को पाया है। एटलीस्ट अगर हम नहीं पाए तो हमने देखा है कि पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। और लिखा है, ये संसार के लोग उसे नहीं जानते, परंतु तुम उसे जानते हो, तुम उसको समझते हो। क्या लिखा है देखिए, फिर से पढ़ रहे हैं हम लोग। अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। अगर मरियम कहती कि आई एम प्रेग्नेंट बाय द पावर ऑफ द होली घोस्ट, संसार इसको ग्रहण नहीं करती। इसलिए वो एलिजाबेथ के यहाँ गई। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि वह ना उसे देखता है, क्योंकि ना उसे देखता है और ना उसे जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में है। हालेलुया। हाथ उठाकर बोल सकते हैं, पवित्र आत्मा मुझ में है, क्योंकि मैं उसे जानता हूं, क्योंकि मैं उसे समझता हूं, क्योंकि मैंने उसका अनुभव पाया है, क्योंकि मैं उसके संग रहा हूं, वो मेरे संग रहता है, वो जहां जहां मैं जाता हूं वहां रहता है। He is inside of your heart। परमेश्वर आपके भीतर में है। दैट इज वाई, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर में है, परमेश्वर के मंदिर है आप। सो डोंट लूज योर आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ द स्मॉल स्लीव वर्ल्डली थिंग्स। अपने आइडेंटिटी को इस संसार के थोड़ी सी चीजों के विषय के लिए हम लोग अपने इमेज को, परमेश्वर के लाइकनेस को इस संसार में ना खोएं, संसारिक बातों के लिए ना खोएं। मेरे प्रियो, उसने जो नाम लेकर के आपको बुलाया है, उसने जो आपके विषय में सोचा है, प्लानिंग किया है कि मैं इस व्यक्ति को, इस पास्टर को, इस विश्वासी को ऐसे तरीके से बढ़ाऊंगा, तो मेरे प्रियो, मैं और आप उसकी योजना में शामिल हों। हम एक पर्पस के अनुसार इस संसार में पाए जाते हैं। हमको एक उद्देश्य के तहत परमेश्वर ने संसार में रखा है। मुझे और आपको इस बात को समझना होगा। और जैसे संसार के लोग अपनी आइडेंटिटी को खो रहे हैं, हमको अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोना है। हमको ये जानना है कि मैं परमेश्वर के इमेज में बनाया गया हूं, मुझे परमेश्वर ने नाम लेकर के बुलाया है, परमेश्वर मेरे बारे में सोचता है, परमेश्वर मेरे साथ साथ चलता है। इसलिए सावधान, हम अपने आइडेंटिटी को रखें। परमेश्वर आपकी सहायता करे, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर के पर्पस को मैं और आप फुलफिल करें, परमेश्वर में हम आगे बढ़े, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हम बने रहे। हम चंद बातों के लिए, थोड़े से संसारिक चीजों के लिए हम इस संसार में न चले जाएं। हम अपने आइडेंटिटी को न खो, हम प्रभु से दूर न जाएं, परंतु लिपटे रहें उस परमेश्वर से। बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का
मंदिर। आइए हम लोग दुआ करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें आज की सुंदर सुबह के लिए। हालेलुया। धन्यवाद जीवित और शक्तिमान पवित्र दयालु परमेश्वर पिता यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु हम आपके पास आते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता सुंदर अधिकार के लिए प्रभु जो आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में होकर हमें दिया प्रभु। आपने हमें अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया और प्रभु हमें अपनी सांस को फूंक कर प्रभु आपने हमें जीवित प्राणी बनाया पिता। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। तो अभी प्रभु हम तो प्रभु आपके प्रेम से दूर चले गए थे प्रभु, हम तो भटक गए थे, हम सब भेड़ों की नाई भटके हुए थे, लेकिन आपने प्रभु अपना अनुग्रह प्रभु हमारे जीवन पर किया और एक अच्छे चरवाहा होकर प्रभु आपने प्रभु हमारे को अपनी चराई में वापस बुलाया प्रभु। अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में होकर प्रभु आपने हमें नया जीवन दिया परमेश्वर पिता प्रभु। हम आपके प्रेम के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और जितना प्रभु हम आपके प्रेम को याद करते हैं प्रभु हमारा हृदय धन्यवाद से भरता है परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु इस संसार में आपसे बढ़कर हमसे प्रेम करने वाला कोई नहीं प्रभु। वचन बताता है आपके प्रेम के सामने एक माँ का प्रेम भी छोटा है प्रभु। आप ऐसा अद्भुत अनोखा प्रेम हमसे करने वाले परमेश्वर है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी सारी आशीषों के लिए, आपकी भलाइयों के लिए, आपके सुंदर जीवित वचन के लिए परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जो हमारे हृदयों से बोलता बातचीत करता है और हमें नया बल देता है, हमें नई ताजगी देता है परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे का समय हर एक बातों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हर एक भाई बहनों के लिए जो ऑनलाइन प्रभु प्रार्थना में, आराधना में और वचन में जुड़े रहे। हे पिता हर एक पर तेरे दास होने के नाते दुआ करता यीशु के नाम में तेरा आशीष भरा हाथ इस समय पवित्र आत्मा तेरे द्वारा टच किया जाए और हर एक लोग ब्लेस हो जाए। धन्यवाद प्रभु। यदि कोई बीमार है शिफा मिलने पाए और हमारे देश से इस कोरोना वायरस यीशु के नाम में दूर हट जाए। हमारे देश में प्रभु जल्द से जल्द लॉकडाउन खुले कि खुलकर हम तेरी आराधना कर सके यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज से लेकर युगानुयुग तक होती रहे, आमीन।